जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अजीत मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम मकर राशि के लिए है। मकर राशि की चल रही शनि की 7.5 पर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। मकर राशि का आने वाला जो 25 मार्च 2025 को एक विशेष परिवर्तन होगा। जी हाँ मित्रों, 25 मार्च 2025 को शनि की 7.5 समाप्त होगी। समय जो अभी बचा हुआ है 25 मार्च तक का, ये जुलाई चल रहा है और जुलाई से लेकर तकरीबन 8 से 9 महीने का समय शेष है। क्या ये समय में कुछ परिवर्तन होगा? क्या कुछ अच्छा होगा? क्या कुछ तकलीफें बढ़ सकती हैं? इन सभी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भाइयों एवं बहनों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो लोग भी ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करा लें। मित्रों, जैसे मैंने चर्चा किया कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 25 मार्च 2025 का वो समय होगा जब शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इन 8 से 9 महीने तकरीबन कहा जाए लगभग 250 दिन का शेष रह गया है। अभी शनि हाल में ही वक्री हो गए 29 जून को, और 29 जून को परिवर्तन होने के बाद क्या होगा? देखिए, मैंने पहले बताया था कि जनवरी के बाद एक समय में सुधार देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, सामंजस्य बैठेगा, नई नौकरियां मिलेंगी, जीवन में एक सुधार देखने को मिलेगा। ऋण से परेशान थे तो ऋण में सुधार देखने को मिला होगा। और सूर्य अभी आपके छठे घर में भी गोचर कर रहा है, तो छठा घर जो होता है वो शत्रुहंता योग, यानी कि रोग रिपु ऋण से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। अब यहां पर जो लोग ऋण से बच गए, ऋण को खत्म कर गए, अब वो लोग एक नए जीवन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि शनि 7.5 का उतरता हुआ 7.5 का जो फेज होता है ना मित्रों, वो जीवन में एक सीढ़ी का काम करता है। एक ऊंचाई तक ले जाने वाली वो सीढ़ी काम करती है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 8 महीने शेष रह गए हैं, 9 महीने शेष रह गए हैं ना, अगर आप जीवन में नई ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो तो सारी बातों को समझिएगा और यहां से सार निकालिएगा, क्योंकि सार का जो निकलेगा ना, वो आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा। यहां पे मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरुजन और स्वयं का विवेक और अपने अनुभव से, कुंडली की विश्लेषणों से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जनवरी के बाद से लेकर ये जून तक का महीना मकर राशि के लिए थोड़ा सा संभलने वाला, यानी कि जो दर्द दिया था पहले चरण और दूसरे चरण में, उसमें कुछ लोगों को राहत मिल गई और यहां से कुछ लोग नए मुकाम पे पहुंचने लग गए। कहते हैं ना, जब भी दिया बुझने लग जाता है तो उसकी जो जोत होती है ना, वो फड़फड़ाने लगती है। अंतिम समय यानी कि शनि की 7.5 का अंतिम समय बहुत निकट है। 7.5 समाप्त होने की ओर है। और ये जो शनि वक्री हुए हैं ना, यहां पे संकट गहराएगा। किन चीजों में गहराने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने कल की वीडियो में चर्चा किया था कि शनि की 7.5 में अब जो 2 मार पड़ेगी, वो तो एक नंबर 1 व्यापार पे पड़ने वाली है, आर्थिक स्थिति पे पड़ने वाली है। नंबर 2, आप ऋण से परेशान हो सकते हैं। ऋण ले लेंगे या किसी को ऋण दे देंगे, और ऋण दे देंगे तो वो पैसा भी उधार में गया, वो पैसा नहीं मिलने वाला। अब आप बोलोगे पंडित जी कि आप इतने अच्छे से क्यों कह रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस होकर कि क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्थिति बन रही है ना। सूर्य छठे घर में जब मुक्त होकर के सप्तम स्थान में जाएगा ना, तो वो आपको नए संकट में डालने वाला है। सूर्य अष्टमेश जाएगा। बुध
19 जुलाई को 8वें घर में पहुंच जाएगा और बुध हमारे आर्थिक स्थिति का द्योतक है, हमारे भाग्य स्थान का द्योतक है, हमारे शत्रु हंता रोग रिपु ऋण का द्योतक है। यहां पर जब बुध जाएगा 8वें घर में तो आप ये मान लीजिएगा रोग रिपु ऋण शत्रु पीड़ा आपको पीछा जरूर करेगी। और दूसरी बड़ी बात, आपको एक और बात बता दूं, शुक्र गोचर तो कर रहा है आपके सप्तमेश 7 जुलाई को। शुक्र अभी वर्तमान में मिथुन में है और 7 जुलाई को कर्क में जाएगा, और जब कर्क में जाएगा तो कुछ दिनों के लिए दाम्पत्य जीवन सुधारने का काम करेगा, कुछ लोगों का सामंजस्य बैठेगा, और जिनका नहीं बैठा ये बात मान लीजिएगा, जिनका कोर्ट मारी मुकदमा में है तो ये बात लिख लीजिएगा कि तलाक की ओर या फिर कोर्ट में कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि ये समय सूर्य आपके सप्तम स्थान में जाकर के दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा, क्योंकि शनि वक्र हो गए हैं। शनि दूसरे घर में वक्री होकर के आपके प्रथम भाव यानी कि आपके लग्न का फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि कहा जाता है शनि जब भी वक्री होंगे तो एक घर पूर्व का फल जरूर देंगे, यानी कि मकर में यानी कि दूसरे चरण में जो कष्ट आपको मिल रहा था वो कष्ट जरूर मिलेगा, वो संघर्ष जरूर सामना करना पड़ जाएगा आपको। ये एक समस्या मुझे दिख रही थी जिसको लेकर मैं काफी दिक्कत में था। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये समय जो है ना तकरीबन दिसंबर तक का समय, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय थोड़ा सा कठिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि गुरु भी सेकंड हाउस आपके 5th हाउस में है, वृषभ में है, यहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि शुक्र जब अष्टम में जाएंगे तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको भगवान श्री विष्णु की शरण में जाना होगा, माँ काली की शरण में जाना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम और गणेश अथर्वशीर्षम का पाठ अवश्य करना होगा। साथ ही साथ अगर संभव हो तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, व्यायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, शरीर से पसीना जरूर निकालिए, क्योंकि अगर शरीर की मैलेफिक ऊर्जा निकालते हो तो मैं आपको 100% श्योर कहूंगा कि आप अपनी इन सारी समस्याओं को कम कर लोगे। अब जो लोग बहुत ज्यादा ऋण से परेशान होना, उसके लिए नरसिंह ऋण स्तोत्रम का पाठ अवश्य करिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। और जो लोग दाम्पत्य जीवन से परेशान है उनको तो जरूर से जरूर मैं कहूंगा, ऋण वाले और दाम्पत्य जीवन वाले और व्यापार में जिन लोगों की समस्या चल रही है उनको शनि अष्टकम का पाठ अवश्य कराना चाहिए, पूजा इसकी जरूर करानी चाहिए, और कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। अगर कुंडली में स्थितियां और खराब है, खास करके अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है और राहु की महादशा चल रही है, तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर शत्रु राशि का स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही तो वहां पे भी समस्या बढ़ेगी। तो आप अगर अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहेंगे तो जरूर आप मेरे माध्यम से करा सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं कमेंट में जरूर दूंगा, और संभव होगा तो मैं उसका वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिन परिस्थितियों के बारे में मैंने चर्चा की बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न